अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक अनमोल ग्रंथ है जो आत्मज्ञान, मुक्ति और सत्य की खोज को सरल और स्पष्ट भाषा में समझाता है। इसमें राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के संवाद के माध्यम से आत्मबोध की अद्भुत व्याख्या की गई है। आइए अब हम अष्टावक्र गीता के एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न, मैं असत्य है तो मुक्त कौन होता है, का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यह प्रश्न आत्मबोध और अद्वैत दर्शन की गहरी समझ को दर्शाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मैं का क्या अर्थ है, असत्य का तात्पर्य क्या है, सत्य और असत्य का संबंध क्या है, मुक्ति किसकी होती है, व्यावहारिक जीवन में इसका क्या महत्व है। आइए अष्टावक्र गीता के आलोक में इस विषय को विस्तार से समझते हैं। मैं का क्या अर्थ है? मैं शब्द साधारण दिखने वाला एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके भीतर संपूर्ण अस्तित्व का रहस्य छुपा हुआ है। जब हम मैं कहते हैं तो वास्तव में हम किसका उल्लेख कर रहे होते हैं? क्या यह हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा अहंकार है या कुछ और? अष्टावक्र गीता और अद्वैत वेदांत में मैं के वास्तविक स्वरूप को समझाने का प्रयास किया गया है। मैं शब्द का सामान्य प्रयोग। हम अपने दैनिक जीवन में मैं शब्द का उपयोग कई प्रकार से करते हैं, जैसे मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैंने यह काम किया, मैं बीमार हूं, मैं सफल हो गया। इन सभी वाक्यों में मैं अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि यह मैं हर बार किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है, शरीर, मन, भावनाएं, बुद्धि, कर्म आदि। तो सवाल उठता है कि क्या यही मैं वास्तव में मैं हूं? मैं का शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से संबंध। क्या मैं शरीर है? बहुत से लोग मानते हैं कि मैं का अर्थ शरीर है। लेकिन यदि हम इस पर विचार करें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। जब हम कहते हैं मेरा शरीर, तो इसका मतलब यह हुआ कि शरीर मेरा है, लेकिन मैं शरीर से अलग हूं। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, बीमार होता है और अंततः मर जाता है। यदि मैं शरीर होता तो शरीर के मरने के साथ मैं भी समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन आत्मज्ञानियों का कहना है कि मृत्यु के बाद भी मैं का अस्तित्व रहता है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि मैं केवल शरीर नहीं हो सकता। क्या मैं मन है? कई बार हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को मैं मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन मन तो एक प्रवाह है जो हर पल बदलता रहता है। सुबह हम खुश होते हैं, शाम को उदास। कभी हमें कोई चीज पसंद आती है, फिर वही चीज बाद में नापसंद हो जाती है। मन में हजारों विचार आते जाते रहते हैं। यदि मैं वास्तव में मन होता तो यह स्थिर रहना चाहिए था। लेकिन चूंकि मन परिवर्तनशील है, इसलिए मैं मन भी नहीं हो सकता। क्या मैं बुद्धि है? कुछ लोग यह मानते हैं कि मैं बुद्धि हूं क्योंकि वे तर्क और विचारशीलता से अपनी पहचान बनाते हैं। मैंने यह निर्णय लिया, मैं बहुत समझदार हूं, मैंने इस समस्या का समाधान खोज लिया। लेकिन यदि बुद्धि ही मैं होती तो नींद में जब बुद्धि निष्क्रिय होती है तब मैं भी लुप्त हो जाना चाहिए था। बचपन में हमारी बुद्धि सीमित थी, फिर वह बढ़ी। अगर बुद्धि मैं होती तो मैं भी बदल जाता। इसलिए मैं बुद्धि भी नहीं हो सकता। क्या मैं अहंकार है? अहंकार वह धारणा है जो हमें अलग अलग पहचान देती है, जैसे मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं एक नेता हूं, मैं एक शिक्षक हूं। अहंकार हमेशा मैं को किसी विशेष पहचान से जोड़ता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान खो दे तब भी उसका अस्तित्व रहता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अमीर से गरीब हो जाए तो भी मैं रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ दे तो भी मैं वही रहता है। इसका अर्थ यह है कि अहंकार भी मैं नहीं हो सकता। मैं और आत्मा का संबंध। यदि मैं न तो शरीर है, न मन, न बुद्धि और न ही अहंकार, तो फिर मैं क्या है?
अष्टावक्र गीता और अद्वैत वेदांत इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तुम शुद्ध चैतन्य हो, शुद्ध आत्मा हो। इसका अर्थ यह है कि वास्तविक मैं केवल आत्मा है जो शाश्वत, अजरमर और निरपेक्ष है। आत्मा के गुण। अविनाशी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। निर्लेप आत्मा शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से अलग है। शुद्ध और स्वतंत्र आत्मा पहले से ही मुक्त है, केवल अज्ञान के कारण वह स्वयं को शरीर या मन मान लेती है। साक्षी भाव आत्मा साक्षी मात्र है, वह देखती है लेकिन स्वयं कुछ नहीं करती। जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है तो वह बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं के पीछे छिपा अद्वैत सत्य। अद्वैत वेदांत कहता है कि मैं और ब्रह्म अर्थात परमात्मा में कोई भेद नहीं है। यह ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है वह एक ही चेतना है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तो उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तब वह समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि शरीर में रहने वाली चेतना हूं। मैं मन नहीं हूं, बल्कि मन को देखने वाला साक्षी हूं। मैं बुद्धि नहीं हूं, बल्कि बुद्धि से परे शुद्ध आत्मा हूं। मैं अहंकार नहीं हूं, बल्कि अहंकार को देखने वाली सत्ता हूं। मुक्ति और मैं का रहस्य। जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है तब उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अष्टावक्र गीता कहती है, जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है वही मुक्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो स्वयं को शरीर मानता है वह बंधन में है। जो स्वयं को आत्मा मानता है वह पहले से ही मुक्त है। मैं का वास्तविक अर्थ केवल आत्मा है। शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार सभी अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। मैं ब्रह्म हूं, यह जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। असत्य का तात्पर्य क्या है? अष्टावक्र गीता और अद्वैत वेदांत में असत्य शब्द का गहन विश्लेषण किया गया है। यह शब्द केवल झूठ का पर्याय नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य व्यापक और गूढ़ है। जब कहा जाता है कि यह संसार असत्य है, तो इसका अर्थ क्या होता है? क्या इसका मतलब यह है कि यह संसार अस्तित्वहीन है? या फिर इसका कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है? असत्य का सामान्य अर्थ। हम आमतौर पर असत्य शब्द का उपयोग झूठ, मिथ्या या भ्रम के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है तो हम कहते हैं कि उसने असत्य कहा। यदि कोई वस्तु हमें एक रूप में दिखती है लेकिन वास्तव में वैसी नहीं होती तो हम कहते हैं कि वह असत्य है। लेकिन वेदांत और अष्टावक्र गीता में असत्य का अर्थ केवल झूठ से नहीं, बल्कि अस्थायी और परिवर्तनशील चीजों से भी है। अद्वैत वेदांत में असत्य की परिभाषा। अद्वैत वेदांत के अनुसार असत्य उसे कहा जाता है जो स्थायी नहीं है, जो काल के साथ नष्ट हो जाता है, जो स्वयं में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, जो केवल हमारी इंद्रियों और मन के द्वारा अनुभव होता है लेकिन वास्तव में सत्य नहीं होता। असत्य का अर्थ जो नष्ट हो जाए वह असत्य है। वेदांत में कहा गया है जो नित्य नहीं है वह असत्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी चीज समय के साथ बदलती है या समाप्त हो जाती है उसे असत्य कहा जाता है। हमारा शरीर नष्ट हो जाता है इसलिए शरीर असत्य है। हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं इसलिए भावनाएं असत्य हैं। हमारे विचार निरंतर आते जाते रहते हैं इसलिए विचार भी असत्य हैं। यह संसार भी परिवर्तनशील है इसलिए संसार भी असत्य है। जो स्वप्न के समान हो वह असत्य है। अष्टावक्र गीता कहती है कि यह संसार एक स्वप्न के समान है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो वह वास्तविक लगता है, लेकिन जागने के बाद हमें पता चलता है कि वह असत्य था। उसी तरह आत्मज्ञान होने के बाद यह संसार भी एक स्वप्न के समान प्रतीत होता है। जब कोई व्यक्ति सोते समय सपने में दुखी होता है तो क्या वह वास्तविक दुख होता है? नहीं। जब कोई व्यक्ति जागता है तो उसे पता चलता है कि दुख केवल सपना था। उसी तरह जब व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है तब उसे अनुभव होता है कि यह संसार भी एक भ्रम मात्र है। सत्य और असत्य का संबंध।
अद्वैत वेदांत कहता है कि असत्य को समझने के लिए पहले सत्य को समझना आवश्यक है। सत्य क्या है? वेदांत के अनुसार केवल वही वस्तु सत्य है जो सदा एक समान बनी रहे, जो परिवर्तनशील न हो, जो स्वयं में ही पूर्ण हो, जो कभी भी नष्ट न हो। इसके अनुसार केवल ब्रह्म अर्थात परमात्मा, आत्मा ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, यह संसार असत्य है। असत्य और सत्य का संबंध। अगर असत्य कुछ भी नहीं है तो फिर यह संसार कैसे दिखता है? वेदांत कहता है कि संसार ब्रह्मा के कारण दिखता है, लेकिन स्वयं में सत्य नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सांप और रस्सी का उदाहरण। यदि अंधेरे में हमें रस्सी दिखाई दे और हम उसे सांप समझ लें तो हमें डर लगेगा, लेकिन जब रोशनी होगी तब हमें पता चलेगा कि वहां केवल रस्सी थी, सांप तो था ही नहीं। इसी प्रकार जब व्यक्ति अज्ञान में होता है तो उसे संसार ही सत्य लगता है, लेकिन जब व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब उसे अनुभव होता है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, संसार केवल भ्रम है। क्या संसार असत्य है? जब कहा जाता है कि संसार असत्य है तो इसका अर्थ यह नहीं कि संसार बिल्कुल अस्तित्वहीन है। इसका अर्थ यह है कि संसार केवल आभासी है, वास्तविक नहीं। यह संसार सत्य और असत्य के बीच की स्थिति में है, जिसे वेदांत में मिथ्या कहा जाता है। मिथ्या का अर्थ न पूरी तरह सत्य, न पूरी तरह असत्य। सत्य के आधार पर ही असत्य संभव है। जैसे स्वप्न में देखी गई चीजें जागने के बाद असत्य हो जाती हैं। पानी में दिखने वाला प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता, लेकिन पूरी तरह असत्य भी नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यह संसार भी वास्तविक आत्मा अर्थात ब्रह्म के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। असत्य का व्यावहारिक जीवन में प्रभाव। यदि यह संसार असत्य है तो क्या हमें जीवन के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए? नहीं, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में आने वाले सुख दुख स्थायी नहीं हैं, इसलिए इनसे अधिक प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। धन, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि यह सब असत्य हैं, क्योंकि ये सदा नहीं रहेंगे। मृत्यु का भय असत्य है, क्योंकि आत्मा अमर है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तो वह शांति और आनंद में रहता है। आत्मज्ञान और असत्य का बोध। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है तब वह असत्य, संसार से अलग होकर सत्य, आत्मा को जान लेता है। जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो स्वयं को शरीर मानता है वह बंधन में है। जो स्वयं को आत्मा मानता है वह पहले से ही मुक्त है। असत्य का तात्पर्य यह है कि जो अस्थायी है वह असत्य है, जो परिवर्तनशील है वह असत्य है, जो स्वप्न के समान है वह असत्य है। केवल ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा ही सत्य है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि संसार को असत्य समझकर भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। आत्मा को ही सत्य माने और अपने भीतर शांति प्राप्त करें। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तो वह सदा आनंद में रहता है। असत्य से सत्य की ओर जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। सत्य और असत्य का संबंध। सत्य और असत्य का संबंध दर्शन, वेदांत और आत्मज्ञान की दृष्टि से अत्यंत गूढ़ और गहन विषय है। अष्टावक्र गीता, उपनिषद और अद्वैत वेदांत में इस विषय पर गहराई से चर्चा की गई है। सत्य और असत्य केवल तर्क का विषय नहीं, बल्कि यह जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने की कुंजी भी है। सत्य और असत्य की परिभाषा। सत्य क्या है? सत्य वह है जो सदा बना रहता है, अविनाशी, जो परिवर्तनशील नहीं है, जो स्वयं में ही पूर्ण और स्वतंत्र है, जिसका अस्तित्व काल, स्थान और परिस्थिति से परे है। वेदांत के अनुसार केवल ब्रह्म अर्थात परमात्मा, आत्मा ही सत्य है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। असत्य क्या है? असत्य वह है जो अस्थायी है, जो परिवर्तनशील है, जिसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, जो अज्ञान या भ्रम के कारण सत्य प्रतीत होता है।
वेदांत के अनुसार यह संसार असत्य है क्योंकि यह नित्य नहीं है। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या, असत्य है। सत्य और असत्य के भेद। जैसे सूर्य का प्रकाश सत्य है लेकिन जल में उसका प्रतिबिंब असत्य है। स्वप्न में देखे गए दृश्य असत्य होते हैं लेकिन जागृत अवस्था में वे सत्य प्रतीत होते हैं। सत्य और असत्य का संबंध अद्वैत वेदांत में। अद्वैत वेदांत का सिद्धांत। अद्वैत वेदांत के अनुसार सत्य केवल एक है, असत्य की कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि असत्य केवल सत्य के आधार पर ही दिखता है, जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब। असत्य अपने बल पर नहीं टिक सकता, उसे सत्य की आवश्यकता होती है। सांप और रस्सी का उदाहरण। वेदांत में एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। यदि अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हो और कोई व्यक्ति उसे सांप समझ ले तो वह भयभीत हो जाएगा। लेकिन जब प्रकाश होगा तब उसे समझ आएगा कि वहां केवल रस्सी थी, सांप कभी था ही नहीं। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि संसार असत्य, मिथ्या है, लेकिन हमें सत्य प्रतीत होता है। जब आत्मज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट होता है तब हमें सत्य का ज्ञान होता है। क्या संसार असत्य है? संसार की अस्थायी प्रकृति। संसार में हर चीज बदलती रहती है। मनुष्य का शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है और फिर नष्ट हो जाता है। विचार और भावनाएं पल पल बदलती रहती हैं। ऋतुएं बदलती हैं, कालचक्र चलता रहता है। क्योंकि यह सब नित्य नहीं है, इसलिए यह असत्य है। मिथ्या का सिद्धांत। अद्वैत वेदांत कहता है कि संसार न तो पूरी तरह सत्य है, न पूरी तरह असत्य। इसे मिथ्या कहा जाता है। स्वप्न में देखे गए दृश्य जागने के बाद असत्य हो जाते हैं। मरुस्थल में पानी का भ्रम होता है, लेकिन वास्तव में वहां पानी नहीं होता। इसी प्रकार संसार हमें वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन जब आत्मज्ञान होता है तब समझ आता है कि यह केवल एक भ्रम था। सत्य और असत्य का व्यावहारिक जीवन में महत्व। असत्य को जानकर भी संसार में जीना। यदि संसार असत्य है तो क्या हमें इसे पूरी तरह त्याग देना चाहिए? नहीं, सत्य को पहचानने का प्रयास। वास्तविक शांति और आनंद तभी संभव है जब हम सत्य यानी आत्मा को जानें और असत्य यानी संसार से निर्लिप्त रहें। शरीर असत्य है लेकिन आत्मा सत्य है। मन असत्य है लेकिन साक्षी भाव सत्य है। संसार असत्य है लेकिन ब्रह्म सत्य है। आत्मज्ञान और सत्य सत्य की अनुभूति। जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसे सत्य और असत्य का स्पष्ट अनुभव होता है। आत्मज्ञानी का दृष्टिकोण। आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार में जीता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। वह जानता है कि यह संसार एक स्वप्न के समान है, इसलिए उसे कोई भी घटना प्रभावित नहीं करती। वह दुख, मोह और भय से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता का संदेश। जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है वही मुक्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो स्वयं को शरीर मानता है वह बंधन में है। जो स्वयं को आत्मा मानता है वह पहले से ही मुक्त है। सत्य और असत्य का संबंध यह है कि सत्य नित्य, अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। असत्य परिवर्तनशील, अस्थायी और भ्रमजनक है। असत्य केवल सत्य के कारण दिखता है, स्वयं में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तब उसे सत्य और असत्य का सही बोध होता है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि संसार को असत्य जानकर भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। आत्मा को ही सत्य माने और अपने भीतर शांति प्राप्त करें। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तो वह सदा आनंद में रहता है। सत्य से ही मोक्ष है, असत्य से बंधन है। मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति भारतीय दर्शन, वेदांत और विशेष रूप से अष्टावक्र गीता में सबसे गूढ़ और गहन विषयों में से एक है। मुक्ति का अर्थ केवल बंधनों से मुक्त होना नहीं, बल्कि स्वयं के वास्तविक स्वरूप की पहचान करना है। लेकिन प्रश्न उठता है, मुक्ति किसकी होती है? क्या शरीर की मुक्ति होती है? क्या मन मुक्त होता है? या आत्मा को मुक्ति मिलती है? मुक्ति का अर्थ।
मुक्ति का शाब्दिक अर्थ है बंधन से मुक्ति अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता। संस्कृत में मुक्ति शब्द मुक्त धातु से बना है जिसका अर्थ है छूट जाना या स्वतंत्र हो जाना। मुक्ति के विभिन्न नाम। वेदांत में मुक्ति को कई नामों से जाना जाता है। कैवल्य केवल आत्मा में स्थित होने की अवस्था। निर्वाण सभी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होकर शांति में स्थित हो जाना। मोक्ष जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना। मुक्ति के प्रकार। वेदांत में 4 प्रकार की मुक्ति मानी जाती है। सालोक्य मुक्ति भगवान के लोक में निवास करना। सामीप्य मुक्ति भगवान के निकट रहना। सारूप्य मुक्ति भगवान के समान दिव्य स्वरूप प्राप्त करना। सायुज्य मुक्ति भगवान में लीन हो जाना, द्वैत से अद्वैत की अवस्था में आ जाना। मुक्ति का महत्व और लक्ष्य। मुक्ति भारतीय आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य मानी गई है। मुक्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है। उपनिषद। इसका कारण यह है कि संसार में दुख और बंधन है। मोह, अहंकार और अज्ञान व्यक्ति को बांधे रखते हैं। जब तक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक वह पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहता है। मुक्ति का अर्थ केवल सांसारिक कष्टों से बचना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा को जानना है। कौन मुक्त होता है? क्या शरीर मुक्त होता है? शरीर कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह स्वयं में बंधन का कारण है। शरीर नश्वर है, यह जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है। यदि मुक्ति शरीर की होती, तो मृत्यु के बाद हर व्यक्ति मुक्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। शरीर का त्याग करना मुक्ति नहीं, बल्कि आत्मज्ञान द्वारा बंधन से मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है। क्या मन मुक्त होता है? मन भी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह निरंतर बदलता रहता है। मन इच्छाओं, भावनाओं और विचारों में उलझा रहता है। यदि मन मुक्त होता, तो ध्यान या समाधि की अवस्था में ही मुक्ति संभव होती। लेकिन जब व्यक्ति मन से परे चला जाता है, तब वह मुक्त हो जाता है। आत्मा मुक्त होती है या पहले से ही मुक्त है? वास्तव में आत्मा कभी बंधन में नहीं थी, इसलिए उसकी मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। बंधा हुआ तो केवल मन और अहंकार है। जब व्यक्ति मैं यानी अहंकार से मुक्त होता है, तब उसे अपनी नित्य स्वतंत्र आत्मा का ज्ञान होता है। मुक्ति का अर्थ आत्मा को मुक्त करना नहीं, बल्कि आत्मा को जानना है। अष्टावक्र गीता कहती है, तुम पहले से ही मुक्त हो, बस यह मान्यता ही तुम्हें बांधे रखती है कि तुम बंधन में हो। शरीर, मन, आत्मा और मुक्ति का संबंध। अष्टावक्र गीता में मुक्ति का रहस्य। अहंकार ही बंधन है। अष्टावक्र गीता में कहा गया है, जो स्वयं को शरीर मानता है वह बंधन में है। जो स्वयं को आत्मा मानता है वह पहले से ही मुक्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक व्यक्ति मैं को शरीर और मन से जोड़कर देखता है, तब तक वह बंधन में रहता है। जैसे ही वह स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है, वह मुक्त हो जाता है। मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? अष्टावक्र कहते हैं, कुछ मत छोड़ो, कुछ मत अपनाओ, बस अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। कैसे प्राप्त होती है मुक्ति? मुक्ति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं। स्वयं को शरीर और मन से अलग मानना। आत्मा के ज्ञान का अनुभव करना। साक्षी भाव में स्थित रहना। इच्छाओं, मोह और अहंकार से मुक्त होना। मुक्ति का अनुभव और लक्षण। जब कोई व्यक्ति मुक्त होता है, तब उसके जीवन में ये परिवर्तन आते हैं। उसे संसार स्वप्न के समान लगने लगता है। वह सुख दुख में संभाव में रहता है। उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। वह पूर्ण आनंद और शांति का अनुभव करता है। क्या मृत्यु के बाद मुक्ति होती है? मुक्ति केवल मृत्यु के बाद ही मिलेगी, यह सोचना गलत है। वास्तविक मुक्ति जीवन में ही प्राप्त होती है, जब व्यक्ति आत्मज्ञान को पा लेता है। अष्टावक्र गीता कहती है, तुम अभी और इसी क्षण मुक्त हो सकते हो, यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो। मुक्ति आत्मा की नहीं होती, क्योंकि आत्मा पहले से ही मुक्त है। बंधा हुआ केवल मन और अहंकार है। जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मुक्ति जीवन में ही संभव है,
मृत्यु के बाद नहीं। तुम मुक्त हो, यह जानना ही मुक्ति है। व्यावहारिक जीवन में मुक्ति का महत्व। मुक्ति का अर्थ केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक स्तर पर ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका व्यावहारिक जीवन में भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हम प्रतिदिन जिन समस्याओं, तनाव, दुख, भय और संघर्षों का सामना करते हैं, वे सभी इस बात से जुड़े हैं कि हम स्वयं को क्या मानते हैं। यदि हम अपने जीवन में मुक्ति के वास्तविक अर्थ को समझ लें और इसे अपनाएं, तो हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण, संतुलित और आनंदमय हो सकता है। क्या हमें जंगल में जाने या संसार को छोड़ने की जरूरत है? नहीं। मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हमें संसार छोड़कर साधु बन जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम संसार में रहते हुए भी स्वयं को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र बनाएं। अष्टावक्र गीता कहती है, जो भीतर से मुक्त है वही वास्तव में मुक्त है। जो केवल शरीर से अलग हो गया वह मुक्त नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि असली मुक्ति मन और दृष्टिकोण में होती है, न कि भौतिक रूप से संसार से भागने में। मुक्ति का महत्व जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में। अब हम समझते हैं कि मुक्ति हमारे दैनिक जीवन में कैसे मदद कर सकती है। तनाव और चिंता से मुक्ति। हमारी अधिकतर चिंताएं भविष्य को लेकर होती हैं। हम सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? लेकिन मुक्ति का अर्थ है वर्तमान में जीना और हर परिस्थिति को स्वीकार करना। यदि हम यह समझ लें कि हर समस्या अस्थायी है और हमारे वास्तविक अस्तित्व को प्रभावित नहीं कर सकती, तो हम शांत और तनाव मुक्त रह सकते हैं। मोह और आसक्ति से मुक्ति। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, धन हो, प्रसिद्धि हो या कोई वस्तु, तब दुख पैदा होता है। यदि हमें कुछ खोने का भय न हो, तो हमें कभी दुख नहीं होगा। मुक्ति हमें सिखाती है कि हम रिश्तों में प्रेम और जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन उनमें बंधे न रहें। हमें संपत्ति और सुख सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अहंकार और ईर्ष्या से मुक्ति। अहंकार हमें दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए मजबूर करता है। ईर्ष्या हमें दूसरों की उपलब्धियों से जलन का अनुभव कराती है। जब तक हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे, तब तक हम अशांत रहेंगे। यदि हम समझ जाए कि हम पहले से ही पूर्ण हैं और किसी बाहरी चीज से हमारी वास्तविकता प्रभावित नहीं होती, तो हम अहंकार और ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं। बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न होना। अक्सर हम परिस्थितियों के अनुसार अपने भाव बदलते हैं। अगर कोई तारीफ करे तो खुश होते हैं, अगर कोई आलोचना करे तो दुखी होते हैं। लेकिन मुक्ति का अर्थ है स्थिरता और संतुलन। जो भी हो, मैं स्थिर रहूंगा। यदि हम इस भावना को विकसित कर लें, तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। निर्णय लेने की शक्ति। कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। यदि हम मोह, भय या सामाजिक दबाव में आकर निर्णय लेते हैं, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन अगर हम मुक्त हैं, तो हम स्पष्टता से निर्णय ले सकते हैं। मुक्ति हमें सिखाती है कि हम किसी भी निर्णय को निष्पक्ष होकर लें, न कि केवल भावनाओं के प्रभाव में आकर। मुक्ति को व्यावहारिक जीवन में कैसे अपनाएं? अब सवाल यह है कि क्या हम वास्तव में मुक्ति को अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं? इसका उत्तर हाँ है। साक्षी भाव अपनाएं। जब कोई समस्या आए, तो उसे साक्षी भाव से देखें। सोचें, क्या यह मुझे वास्तव में प्रभावित कर सकती है? जब हम चीजों को एक तटस्थ दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वे हमें परेशान नहीं करती। वर्तमान में जिए। अधिकतर तनाव या तो भूतकाल के बारे में सोचने से आता है या भविष्य की चिंता से। यदि हम हर क्षण को पूरी तरह जिए, तो हम मुक्त हो सकते हैं। आत्मा को जानें। हमें यह समझना चाहिए कि हम शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि शुद्ध चेतना है। जब यह अनुभव गहरा होता है, तब हम स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। कर्म करें लेकिन फल की चिंता न करें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यदि हम इस सिद्धांत को अपनाएं, तो हम हर काम पूरी लगन से कर सकते हैं और फिर भी मुक्त रह सकते हैं। प्रेम करें लेकिन आसक्त न हो। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हम किसी के प्रति आसक्त हो जाए। सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ न हो। जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन यदि वे उन पर अत्यधिक नियंत्रण रखेंगे,
तो यह मोह बन जाएगा, जिससे अंततः दुख ही होगा। मुक्ति का वास्तविक अर्थ और व्यावहारिक उपयोग। मुक्ति का अर्थ केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी है। हमारी चिंताओं, दुखों और तनावों का कारण हमारे बंधन, मोह, अहंकार, इच्छाएं हैं। यदि हम इन बंधनों को हटा दें, तो हम सहज, संतुलित और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। मुक्ति का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना है। व्यावहारिक जीवन में मुक्ति का अर्थ है आत्मज्ञान, साक्षी भाव, वर्तमान में जीना, मोह से बचना और कर्म को पूरी निष्ठा से करना। अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा संदेश यह है, तुम पहले से ही मुक्त हो। बस यह मान्यता कि तुम बंधन में हो, तुम्हें बंधन में रखती है। इसलिए यदि हम इस सत्य को पहचान लें और व्यावहारिक जीवन में इसे अपनाएं, तो हम सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं।